नमस्कार। हमारे साथ अभी एक और कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। सर का सिलेक्शन इसके पहले यूपी पीसीएस में हो चुका है और अभी सर इंटरव्यू देके बाहर आए हैं। चेहरे पे बहुत तेज वैसे ही झलक रहा है। तो सर से हम जानना चाहेंगे, सर आपका नाम, आपका मीडियम और आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड। सर मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं हिंदी मीडियम से परीक्षा दिया हूँ और मैंने पीजी जो है एंशिएंट हिस्ट्री विषय में किया हुआ है। पीजी आपने कहाँ से किया है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या, यानी मैं भी वहीं का छात्र, वहाँ का भी मैं हूँ। और इंटरव्यू कैसा रहा? लगभग कितनी देर तक आपका इंटरव्यू चला? मेरा इंटरव्यू श्रीमती सविता अग्रवाल मैडम के बोर्ड में था। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, कोऑर्डियल था और मुझे मेरा लगभग 35 से 40 मिनट इंटरव्यू चला है। मतलब अभी तक जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है अपने कैमरे में, मतलब 35-40 मिनट एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो क्या ऐसा सवाल पूछा जा रहा था? क्या माहौल था अंदर का? सवाल के नाम कुछ बताइए। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में 5 मेंबर्स थे, तो पांचों मेंबर्स ने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ठहराव के साथ मुझसे प्रश्न किए। तो मैडम का जो सवाल था वो अधिकतर मेरे पुराने वर्क एक्सपीरियंस सीडीपीओ के तौर पे जो कार्य थे उससे रिलेटेड था। एक बोर्ड मेंबर का क्वेश्चन था जो इतिहास से प्रश्न थे उसको लेकर था। दूसरे बोर्ड मेंबर का प्रश्न था जो हमारे आजकल के कंकरेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर था। एक बोर्ड मेंबर का प्रश्न था कि जो वर्तमान में श्री राम जी के चल रहा है विवाद, उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न। क्या मतलब श्री राम वाला मुद्दा सर बताइए, क्या मुद्दा है उसमें? सर श्री राम मंदिर में जो निर्माण को लेकर है कि क्या मुहूर्त वगैरह चल रहा है, कैसा है ये सब। चूँकि मैं अयोध्या के पास से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए उनका प्रश्न उससे रिलेटेड भी था। सर हिंदी माध्यम है आपका, प्रीलिम्स की तैयारी बच्चे कैसे करें? क्योंकि प्रीलिम्स जो है अभी आने भी वाला है 17 मार्च से, तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किस तरीके से अपनाएं बच्चे? सर मुझे स्वयं प्रीलिम्स का स्टेज सबसे कठिन लगता है। इस पूरे एग्ज़ाम में अगर कोई स्टेज मुझे लगता है जो जिसकी तैयारी सबसे अच्छी तरीके से की जानी चाहिए तो वो मुझे प्रीलिम्स ही लगता है। मुझे लगता है घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन वाला पार्ट है उसका 3 से 4 बार रिवीजन करना चाहिए। दूसरे स्तर पर मैं कहूँगा कि जो आपका करंट अफेयर्स है वो 40 से 50 प्रश्न जो होते हैं वो आपके वही डिसाइड करते हैं, क्योंकि लगभग सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सारे बच्चे लगभग तैयार करके जाते हैं। तो जो करंट अफेयर का अगर 40 क्वेश्चन में से 30 या 35 क्वेश्चन आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स होना तय है। तो सर करंट के लिए क्या पढ़ें? कौन सा स्टडी मटेरियल हम करंट के लिए अप्लाई करें? देखिए सर, करंट के लिए मैं मुख्यतः 2 चीज़ें फोकस करता था। एक तो घटना चक्र का जो लास्ट में आता है ई दृष्टि, हाँ वो आती है घटनासार की भी, जैसे हाफ ईयरली आती है वो। और दूसरी चीज़ में एक अरिहंत की समसामयिकी आती है क्रॉनिकल की, जो मंथली 40 रुपये वाली छोटी मैगजीन, मैं उसको प्रेफर करता था। जैसे मान लीजिए प्रीलिम 2024 का 17 मार्च को है, तो क्रॉनिकल की कितनी मैगजीन्स हम पढ़ लें और कब से कब तक पढ़ लें? कम से कम मुझे लगता है 8 महीने की क्रॉनिकल की मैगजीन, 8 महीने का प्रीवियस जो छोटी आती है समसामयिकी, उसको पढ़ना ज़रूरी है। और एक वार्षिकी जो आती है जो ये दृष्टि निकालती है, दृष्टि नाम से निकालती है घटना चक्र, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका सिलेक्शन पहले भी हुआ है, सीडीपीओ के पोस्ट पे सर आप हैं, तो सिलेक्शन होने के बाद समय भी बहुत कम मिलता होगा और 2020 में आपका सिलेक्शन हुआ था, 24 का समय आ गया है, तो समय कितना आप अपनी पढ़ाई पे देते थे? सर मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चों का पिता भी हूँ और काम भी करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि समय बहुत कम ही दे पाता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जब आप एक बार तैयारी बेसिक अपनी अच्छी कर लेते हैं तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम पढ़नी रहती, केवल करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो देखा जाए तो पूर्वावलोकन से मेरा लगभग जो विषयगत पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। करंट अफेयर के लिए मैं 2 महीना देता हूँ और उसमें हो जाता है। सर जैसे प्रीलिम्स के लिए आपसे सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हम पूछेंगे, क्योंकि आपने बोला कि प्रीलिम्स सबसे टफ स्टेज आपको लगता है, तो आपने बोला पूर्वावलोकन सॉल्व करें सारी चीज़ें, तो उस घटना चक्र को कितनी बार हम सॉल्व करें? कितने सवाल को हम करके प्रीलिम्स के लिए जाएँ? मुझे सबसे इसका एक बेहतर तरीका लगता है कि जब आप पूर्वावलोकन एक बार पढ़ें तो नॉर्मली पढ़ लें। सेकेंड बार, मतलब ये मैं बेसिक बुक पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ, जब आपका एक बार कोर्स तैयार हो उसके बाद आप पूर्वावलोकन पढ़िए। और पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद एक बार आप जब पढ़ने के दौरान आप उन चीज़ों को केवल अंडरलाइन करिए जो आपको नहीं आते हैं या फिर आपको लगता है टफ हैं, या फिर आप उनके नोट्स बना लीजिए और दोबारा आप वही अंडरलाइन चीज़ों को पढ़िए या फिर केवल नोट्स पढ़िए। और इस तरह की रिवीजन आपकी 5 से 6 बार हो जानी चाहिए, कम से 5 से 6 बार आपके रिवीजन हो जाने चाहिए। सर कितना घंटे एक नया एस्पिरेंट को यानी कि अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए? सर एक नया एस्पिरेंट जो बिल्कुल अभी इस फील्ड में ग्रेजुएशन करके आया है और मतलब
जस्ट स्टार्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है उसको कम से कम 1 वर्ष का पूरा डेडिकेटेड समय देना पर्याप्त है। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? नहीं, एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी सर ने नहीं पढ़ी थी, तो ये बहुत एक तरीके से है। तो सर मतलब कहते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ने पे एक दिमाग में रहता है कि आपने नहीं पढ़ी थी, सब एस्पिरेंट बताते हैं कि पढ़नी चाहिए। तो उसके अलग से मतलब आपने, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड भी रहा है वो भी शायद आर्ट्स का ही रहा है सर, हाँ। तो उससे तो फिर आपका बेस तो क्लियर जी। इतना रहा ही होगा। तो स्टैंडर्ड बुक में हम कौन कौन सी बुक को फॉलो करें? सर अगर स्टैंडर्ड बुक में मैं बोलता हूँ, मैं मतलब अपने मेज से केवल 6 किताबें रखता था, बाकी किताबें हटा दिया था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मल्टीपल टाइम में जितनी बार पढ़ पाऊँगा उतना बेहतर रहेगा। तो वो सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ता था स्पेक्ट्रम की। उसके बाद जो ज्योग्राफी है वो कक्षा 11-12 की जो 4 बुकें हैं वो यूज़ करता था। वो मतलब मैंने मॉडर्न ज्योग्राफी के लिए मैंने नई वाली जो एनसीईआरटी वो पढ़ी है केवल। उसके बाद जो है आर एस शर्मा तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर आपकी ज़रूरत है तो पढ़िए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। एंशिएंट कहाँ से भैया कवर करें? एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा मैंने बताया ना, अगर आपको पढ़नी है तो वहीं से कवर करिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उस पीरियड में भी एंशिएंट में भी आप जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म और ये मतलब जो धार्मिक आंदोलन का इतिहास है वो आप फोकस करिए, उससे आपका हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है जो पॉलिटी है उसके लिए लक्ष्मीकांत की किताब सबसे अच्छी है, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है। बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी? लक्ष्मीकांत का देखिए मैंने एक बार पढ़ा था, दोबारा उसका नोट्स बना लिया था, लगभग 35 से 40 पेज का नोट्स है मेरा, मैं वही बार पढ़ता हूँ। दोबारा मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो सर, फिर से एसडीएम की पोस्ट पे। थैंक यू। धन्यवाद सो मच आपको सर।